हेलो, आज हम लोग कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका विज्ञान ये साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमेशा इसी एग्जाम में क्वेश्चन बने, कोई भी एग्जाम हो, आपका बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, इससे हमेशा क्वेश्चन बने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, कोशिका विज्ञान के बारे में। कोशिका में सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका जो है लैटिन भाषा सेलुला से बना हुआ है। सेलुला का अर्थ होता है अ स्मॉल कंपार्टमेंट, मतलब एक छोटा कक्ष। कोशिका जो है आपका जीव द्रव्य के संगठित द्रव्यमान से बनी संरचनात्मक तथा जैविक प्रक्रिया की इकाई है, जो जीव द्रव्य सुरक्षात्मक तथा चयनात्मक पारगम्य कला से घिरा होता है। कोशिका जो होती है आपका एक कोशिका वाले जो जीव होते हैं उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे होता है आपका प्रोटोजोआ और जीवाणु, क्या है ये, एक कोशिकीय जीव हैं। एक से अधिक जो कोशिका से बने जीवधारी होते हैं उसे बोलते हैं हम बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव कौन कौन होते हैं, मनुष्य और जंतु। और जो कोशिका रहित जीवधारी होते हैं उसे क्या बोलते हैं, अकोशिकीय जीव बोलते हैं, जिसे आपका विषाणु। अब आते हैं हम कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी किसे बोलते हैं हम, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा कोशिका की संरचना तथा कार्यकी का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत उसको हम बोलते हैं कोशिका विज्ञान। एक होता है आपका कोशिका जीव विज्ञान, सेल बायोलॉजी। कोशिका की संरचना, कार्य, वृद्धि, जैव रसायन तथा कार्यकी का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे हम बोलते हैं कोशिका जीव विज्ञान। अब आ जाते हैं रॉबर्ट हुक जो हैं 1665 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कार के टुकड़े में शहद के छत्ते के समान जो है विन्यास देखा था, जिसको क्या कहा था उन्होंने, कोशिका की संज्ञा दी थी। प्राइमिटिव मतलब आदिकालीन उस समय के जो सूक्ष्मदर्शी है उसके द्वारा इन्होंने देखा था कार के पत्ते के टुकड़े में किसके समान, शहद के छत्ते के समान विन्यास देखा था, उसको क्या बोला था, कोशिका की संज्ञा दी थी। अब आते हैं लुवेनहाक ने 1674 ईस्वी में जो है ये जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। रॉबर्ट हुक ने ये मृत कोशिका का अध्ययन किया था, ये जो बोतल में रखे होते हैं जो कार्क, उसका अध्ययन किया था। और इन्होंने किया था, लुवेनहाक ने जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। मैथियस स्लाइडेन ये जर्मन के वनस्पति वैज्ञानिक है। इन्होंने 1838 में, तथा जो स्वान है ये थियोडोर स्वान, ये जर्मन के क्या है, प्राणी वैज्ञानिक है, मतलब जंतु के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या किया था, सन 1839 में कोशिका का सिद्धांत दिया था, सेल थ्योरी दी थी। किसने दिया था, ऐसे मैक्सिमम दिया रहता है स्लाइडेन और स्वान ने क्या दिया था, कोशिका का सिद्धांत या सेल थ्योरी दिया था। इनका सिद्धांत क्या कहता है, इन्होंने कहा था कि सभी जो जीवधारी होते हैं वो कोशिकाओं तथा उनके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। और इन्होंने बताया कि कोशिका जो है जीवन का मूल इकाई है। अब हम कोशिका के अंग, उसके खोजकर्ता और उसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। जो कोशिका के अंग है, कोशिकांग जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। इसकी खोज किसने की थी और इसके कार्य क्या है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो पहला हम देखते हैं सेल वॉल, बोले तो कोशिका भित्ति। ये सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं, आपको पता है। इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। इसका कार्य है मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। ये जो कोशिका भित्ति है, सेल जो है, ये मुख्यतः क्या है, सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन जो कवक होते हैं उसमें जो होता है ये काइटिन का बना होता है। इसका काम क्या है, ये निश्चित आकार आकृति बनाए रखने में सहायक करता है आपका। दूसरा है आपका जीव द्रव्य, बोले तो प्रोटोप्लाज्म। इसकी खोज किसने की थी, परकिंजे या पुरकिंजे भी कहीं कहीं लिखा होता है, परकिंजे ने की थी। इनका मानना है ये क्या है, जीव द्रव्य जो है जीवन के भौतिक आधारशिला है। तीसरा देख लेते हैं हरित लवक, बोले तो क्लोरोप्लास्ट। इसकी खोज किसने की थी, सिम्पर ने की थी। लेकिन ये लवक जो होता है, प्लास्टिक जो लवक है, इसकी खोज किसने की है, हिकल ने की है। कहीं कहीं हरित लवक को भी दिखा देता है कि हिकल ने की है, लेकिन हरित लवक की खोज किसने की है, सिम्पर ने की है। हरित लवक का आपको पता ही है कि काम क्या है, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती है, प्लांट में पाया जाता है। और ये इसको क्या बोलते हैं हम, कोशिका की रसोई बोलते हैं। चौथा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज किसने की है, कॉलिकर ने। इसका कार्य है कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी का निर्माण करना। माइटोकॉन्ड्रिया को हम एक और नाम से भी जानते हैं, किस नाम है ये आपका, कोशिका का शक्ति केंद्र, या बोले तो पावर हाउस। कोशिका किस नाम से जानते हैं इसको, कोशिका का पावर हाउस के नाम से जानते हैं। अब आते हैं गाल्जी कॉय या गाल्जी बॉडी। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की है वैज्ञानिक का नाम है कैमिलो गॉल्जी। गॉल्जी काय का कार्य ये है जो पदार्थों का संचय एवं स्थानांतरण करती है। ये हार्मोन का भी स्रावण करती है और शुक्राणु के जो एक्रोसोम है इसका निर्माण में सहायक करती है। और गाल्जी कॉय का एक और नाम है, इसका नाम है ये आपका ट्रॉफिक पुलिस। केंद्रक की खोज न्यूक्लियस, केंद्रक बोले तो न्यूक्लियस। इसकी खोज किसने की है, रॉबर्ट ब्राउन ने।
इसका काम क्या है आपका? कोशिका का नियंत्रण कक्ष है। ये क्या है? ये कोशिका का नियंत्रण कक्ष है। लाइसोसोम, लाइसोसोम की खोज किसने की है? डी डुबे ने। लाइसोसोम का कार्य है वह कोशिका पदार्थों तथा अंतःकोशिकीय पदार्थों का पाचन करती है और कोशिका विभाजन में भी सहायक करती है। और लाइसोसोम का एक और नाम जानते हैं हम, आत्महत्या की थैली के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। गुणसूत्र के बारे में हम देख लेते हैं। गुणसूत्र बोले तो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने। क्रोमोसोम का कार्य क्या है? जननिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है। अब तारक काय, सेंट्रोसोम, इसकी खोज की है टी बाबेरी ने। तारक काय का कार्य ये है कि कोशिका विभाजन के समय ये कार्य करती है और एस्टर किरणों का विकास है इसका। कोशिका विभाजन के समय जो एस्टर किरणों का जो विकास है इसमें हेल्प करती है। कोशिका विभाजन के समय हेल्पफुल और एस्टर किरणों का विकास करती है। अब आते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर के नाम से भी ये जाना जाता है। इसका खोज किसने किया था? के.आर. पॉटर या सिर्फ पॉटर कह सकते हैं, के.आर. पॉटर ने किया था। इसका कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, ये रफ ईआर है, एंड लिपिड्स एंड ग्लाइकोजन तथा स्टेरॉइड संश्लेषण बोले तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हेल्पफुल होता है। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स की खोज किसने की है? रॉबिन्स एंड ब्राउन ने। इसने प्लांट के राइबोसोम्स की खोज की है, मतलब प्लांट में जो सेल होता है उसमें देखा है इन्होंने राइबोसोम्स। एंड पेलाडे ने जो है इन्होंने जंतु की जो सेल होता है, जंतु सेल में इन्होंने उसमें राइबोसोम्स को देखा है। इसका कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना, और इस एक और नाम से भी जाना जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट देख लेते हैं कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसकी खोज किसने की है? सिंगर व निकोलसन ने। इसका कार्य है आपका आकृति प्रदान करना व पदार्थों का आदान प्रदान करना।